नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि से निकलकर अग्नि तत्वीय राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वो 14 मई को शाम तक रहेंगे और उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य आत्मा के कारक सूर्य, पिता, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक सूर्य, हड्डियों आंखों के कारक सूर्य, हृदय के कारक सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सभी मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक 12 राशियों पर इसका कैसा प्रभाव होगा, इसकी आज चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य हर माह अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, हर माह अपनी राशि बदलते हैं। इस प्रकार से वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। सामान्यतः हम लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं मकर संक्रांति को, क्योंकि सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि की साधारण राशि है मकर राशि, और जब सूर्य शनि के घर में प्रवेश करते हैं तो एक तरीके से वो शनि से मिलने आते हैं, अपने पुत्र से मिलने आते हैं, क्योंकि शनि सूर्य के पुत्र हैं। अब यह गोचर इस समय विचारणीय बना हुआ है। उसका कारण क्या है? मेष राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, अब सूर्य भी मेष राशि में पहुंच गए, तो गुरु और सूर्य की युति बन गई, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन यहां पे एक दाग भी लग गया। दाग क्या लग गया? शनि चूंकि कुंभ राशि में बैठे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी सूर्य और गुरु की युति पे, तो जितना श्रेष्ठ ये दोनों ग्रह कर सकते थे, जितना श्रेष्ठ ये दोनों ग्रह राशियों को लोगों को दे सकते थे, उसमें कमी आ गई। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। हाँ, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, चंद्र राशि के है, उसी आधार पर इस राशिफल को देखिएगा। अगर आप अपने जन्म राशि और चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम के आधार पे, जो आपका प्रचलित नाम है उसके आधार पे जो राशि बन रही है उस हिसाब से देखिए। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि की। आपकी राशि पर ही सूर्य का गोचर होने जा रहा है। भाग्य में वृद्धि, संतान सुख में वृद्धि। ये जो समय आपका चलेगा ना 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच का, इसका बिल्कुल सदुपयोग करिए, इसको व्यर्थ बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। मान सम्मान में वृद्धि, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। पिता का आपके सहयोग मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य अगर खराब था तो धीरे धीरे करके वो बेहतर होगा। धन, यश, जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अहंकार से आपको बचना होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संयम रखना होगा। वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य का ध्यान अभी भी बनाए रखिएगा। संतान पक्ष की आपकी उन्नति हो रही है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। खान पान पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर गलत खान पान करेंगे, गलत आचरण करेंगे तो समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। एक चीज और ध्यान रखिए, मांसाहार और मद्यपान, इनसे आप दूरी बना लीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। उपाय, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, और देर तक सोने की अगर आदत है तो उसको आज के आज छोड़ दें। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका पूरा लाभ उठाएंगे। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ के लिए गोचर 12वें घर में होने जा रहा है। अब 12वें घर को व्यय का भाव कहा गया है। अब सूर्य चूंकि आत्मा के कारक हैं, जब ये व्यय भाव में जाएंगे, और चूंकि देव गुरु बृहस्पति धन कारक होकर पहले से ही व्यय में बैठे हुए हैं, धन के खर्चे बढ़ेंगे, बेवजह की समस्याएं बढ़ेंगी। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपकी जय होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी इस समय आपको गलत आचरण, गलत खान पान और साथ ही साथ गलत संगति से दूर रहना है। आपका उठाया हुआ एक गलत कदम, आप तो छोड़िए पूरे परिवार पे भारी पड़ेगा, इससे सावधान हो जाइए अभी से। भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। देर तक सोने की अगर आदत है तो उसको आज के आज छोड़ दीजिए। मांसाहार मद्यपान से दूरी रखिएगा, ये गोचर आपके लिए शांति से बीत जाएगा। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन के लिए तो कहना ही नहीं है। एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत अच्छा है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। कोई
नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे, उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है, समय प्रयास करिए आप। उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। प्रेम संबंध में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आ सकता है। हाँ, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जो मिथुन राशि की महिलाएं हैं और गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देंगी। खासतौर पर शुरुआती चरण में अगर आप हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। डॉक्टर की जो गाइडलाइन है उसी पे चलिए, अलग से कुछ भी मत करिएगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। देर तक सोने की आदत है तो उसको आज के आज छोड़िए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ बना हुआ है। कर्क राशि, शनि की ढैया चल रही है, कोई समस्या की बात नहीं है। सूर्य का यह गोचर आपको राहत देने आ रहा है। कार्यक्षेत्र उत्तम होगा क्योंकि दशम स्थान से सूर्य गोचर करेंगे दिग्बली होकर के। उच्च राशि में दिग्बली अत्यंत श्रेष्ठ, गुरु बैठे हुए हैं साथ में। कार्यक्षेत्र में उन्नति, प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। आपके जीवन में जो चली आ रही निराशाएं हैं वो काफी हद तक दूर होंगी। घर में कलह का जो माहौल है वो कमी आएगी। देखिए, खत्म तो नहीं होगा, शनि की ढैया चली, लेकिन हाँ उसमें कमी आ जाएगी। धन लाभ के आपके प्रबल योग बनेंगे। संघर्ष आपका धीरे धीरे करके कम होता हुआ चला जाएगा। योजनाएं आपकी सारी सफल हो रही हैं। नया व्यापार करना चाहते हैं, नई नौकरी प्रारंभ करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी कुछ भी है, समय आपके लिए बढ़िया है, पक्ष में है, इसका लाभ उठाइए। पैतृक विवाद आपका कोई पुराना चला आ रहा है वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक से लोन प्राप्त करना चाहते हैं, सही समय है। पैतृक संपत्ति को बेच करके उस कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सही समय है। उपाय के हिसाब से बस वही करेंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, देर तक सोने की आदत को छोड़ देंगे। सिंह राशि, सिंह के लिए भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब पंचम भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति पहले ही आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। लग्नेश सूर्य वो भी आपके भाग्य में आ गए। पंचमेश और लग्नेश की युति कुंडली के भाग्य भाव से बन जाए तो ये महाभाग्यवान योग है। इस समय आपको सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारी मुक्तियों से मन हटाइए और अपने काम पे केवल फोकस करिए। इस समय किया हुआ कार्य, इस समय किया हुआ पुरुषार्थ आपको आगे जाके दिखाई देगा, जो कि जबरदस्त सफलता लेके आएगा। सिंह राशि के लिए मान सम्मान, पदोन्नति, धार्मिक कृत्य आपके बढ़ेंगे। धार्मिक कृत्यों में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, इस समय बहुत उत्तम है आपके लिए। पिता का सम्मान करिए, पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। पिता को, अगर पिता आपके वर्किंग है तो उनको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीर्थ यात्रा, जैसे मैंने पहले भी कहा, तीर्थ यात्रा आपके लिए बहुत जरूरी है। उच्च शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आगे बढ़ के कदम बढ़ाइए, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वही उपाय के नाम पर बस वही करेंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे। देर तक सोने की आदत है तो उसको छोड़ दीजिए। कन्या राशि, देखिए कन्या के लिए ये अष्टम भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत ठीक तो नहीं है। धन आपके पास आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। आंखों में कोई समस्या ना हो, हड्डियों में कोई समस्या ना हो, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घट सकती है, सावधान रहिएगा। आकस्मिक धन की हानि भी आपके साथ में दिखाई दे रही है। अहंकार से आपको बचाव करना है। खान पान पर नियंत्रण रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं वाणी में ओज जरूर पैदा करेंगे लेकिन साथ में अहंकार की वृद्धि भी देंगे। तो यहाँ आपको सावधान रहना है, वरना बने बनाए रिश्ते आप बिगाड़ दोगे। उपाय के लिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, साथ ही साथ रविवार के दिन गुड़ का दान करें। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिएगा, यह गोचर आपकी शांति से बीत जाएगा। तुला राशि, देखिए तुला राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है। अब चूंकि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाते हैं तो इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि साथ में गुरु भी बैठे हैं। अब तुला राशि या तुला लगने के लिए गुरु कोई कारक ग्रह तो है नहीं, सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह कहे जाएंगे। तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो ये गोचर बहुत उत्तम नहीं है। एक तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाएगा, क्योंकि लग्न में सूर्य गुरु दोनों दृष्टि डालेंगे तो आदमी के अंदर अहम ईगो ये आ जाता है, तो इससे बचिए। दाम्पत्य जीवन का आपको बहुत ध्यान देना है। हाँ, कोई व्यापार आपका है तो उसमें आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कार्यक्षेत्र आपका बढ़िया होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है, क्योंकि तुला वाले पहले से ही परेशान चल रहे हैं शनि के पंचमस्थ होने से, जब शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है उसके बाद से हालांकि थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि तो अपने आप में विच्छेदात्मक ही है। ऊपर से सूर्य गुरु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखेंगे। पार्टनरशिप में अगर मतभेद ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पार्टनरशिप में मतभेद है तो उसको शांति से बैठ कर सुलझाइएगा, उसको और हवा मत दीजिएगा, वरना और वो संबंध बिगड़ जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। घर में कलह ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ क्रोध और वाणी पे भी नियंत्रण रखेंगे।
भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, देर तक सोने की आदत है तो छोड़ दें, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाएं, रविवार के दिन गुड़ का दान करें, ये गोचर शांति से बीत जाएगा। वृश्चिक राशि, षष्ठ भाव में होने जा रहा है प्रबल शत्रुअंता योग। शर्त बस एक, अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को जवाब मत दीजिए, उनको जवाब सूर्य खुद ही दे देंगे। आप शांत बने रहिए, लाख आपके ऊपर छीटाकाशी हो, लाख आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, आप शांत रहिए। सारा जितना भी जो भी आपके लिए गड्ढा खोदेगा उसी गड्ढे में खुद गिरेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। ये गोचर आपके लिए इस मामले में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता यानी कंपटीशन अगर का एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है गोचर। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। संघर्ष को अपना मित्र बना लीजिए इस गोचर काल के दौरान, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। शत्रु और विरोधी आपके शांत हो गए, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। स्वास्थ्य का हालांकि थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि षष्ठ भाव से गोचर हो रहा है, तो पिता का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो, इस पर इसका ध्यान रखें। आंखों में कोई चोट चपेट ना लग जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय, भगवान सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है और देर तक नहीं सोना है। अब बात करेंगे धनु राशि की। पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है। धनु के लिए पंचम भाव में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ। नवम पति बनकर सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति लग्नेश के साथ में आपके ज्ञान में ही सब कुछ छुपा है। इस समय अपनी वाणी, अपने ज्ञान को निखारिए, ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई गुरु करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाए जो आपके जीवन को सफल बना दे, तो ये वो समय चलेगा। ये एक महीना वो है जो आपको योग्य गुरु का सानिध्य प्रदान करेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए इस बात को। विद्यार्थी जीवन उत्तम है, आध्यात्मिक जीवन उत्तम है, प्रेम संबंधों में मजबूती है, नया मार्ग आपको मिलता हुआ चला जाएगा। हाँ, याद रखिएगा, जो इस समय धनु राशि की गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से कुछ मत करिएगा, डॉक्टर की सलाह से रहिए, सावधानी से आगे ये समय बिताइए, सावधानी से। यूँ कह लीजिए पूंछ पूंछ के कदम रखना। आप विश्वास मानिए, आपका गोचर आसानी से बीत जाएगा। शत्रु और विरोधी आपके शांत हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सब प्राप्त होगा। राजनीतिज्ञों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वाणी प्रखर होगी, वाणी में हो जाएगा। भाषण कला योग आपके लिए एक तरह से दिख रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर संतान को आप शिक्षा के लिए भेजना चाहते हैं तो समय अच्छा है। संतान पक्ष की उन्नति के लिए समय बहुत अच्छा है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, समय बहुत उत्तम जाएगा। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल देंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे और देर तक सोने की आदत को कृपा करके छोड़ देंगे। मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइए, फिर देखिए गोचर कितना आनंद देगा। अब अगली राशि मकर राशि की बात करते हैं। देखिए, चौथे घर से गोचर होने जा रहा है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में उठापटक मचेगी, घर में कलह होगी, पैतृक संपत्ति को बेचने जाएंगे, वहां विवाद की संभावना बन रही है, पिता के साथ मतभेद होगा, धन की हानि, आकस्मिक धन की हानि हो सकती है, ध्यान रहें, सचेत रखिए, सावधान रहें। यात्रा मत करिएगा, यात्रा करना आपके लिए इस गोचर काल के दौरान ठीक नहीं रहेगा। धन के खर्च आपके बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना पड़ेगा, अपना भी, माताजी का भी और पिताजी का भी। ये गोचर मकर वालों के लिए ठीक नहीं है। क्या करें? रविवार के दिन गुड़ का दान करें, रविवार के दिन नमक का त्याग करें, मीठी चीजें केवल खाएं, नमक ना खाएं उस दिन। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, ये गोचर शांति से बीत जाएगा। अगली राशि की बात करते हैं प्रिय दर्शकों, जो कि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ के लिए ये गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। अब तीसरे भाव को गोचर को हम अति उत्तम कहेंगे। क्यों कहेंगे? धनेश और लाभेश होकर के देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब सप्तम पति यानी कि व्यापार के स्वामी होकर सूर्य जब तीसरे भाव में पहुंचेंगे, चूंकि सूर्य पराक्रम के कारक ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होगा। धन लाभ के योग बनेंगे, धन लाभ के एक से ज्यादा रास्ते बनेंगे, धन आएगा भी, धन संचित भी होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। व्यापार आपका जबरदस्त हो जाएगा। व्यापार में कोई समस्या आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत आपकी शांत हो जाएगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, धन भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है
कि आप बेवजह अहंकार में आकर के कोई कार्य ना करें, अहंकार से बचें वरना समस्या बढ़ जाएगी। धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी को कोई समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी, वो निश्चित रूप से शांत होगी। उपाय के रूप में जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, रविवार के दिन गुड़ का दान करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जप करें, देर तक सोने की आदत को छोड़ दें, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम बना रहेगा। और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए यह गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब देखिए, दूसरे घर में सूर्य गोचर करेंगे तो अब चूंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 12वें घर से, आपको इस समय याद रखिए अपने खर्चों को बिल्कुल नियंत्रण में ले आना है। अगर आपने गलती से भी खर्चे बढ़ा दिए अपने तो आप ऋण में फंस जाएंगे, और एक बार इस गोचर में ऋण में फंस गए तो यकीन जानिए पर निकलना बहुत मुश्किल होगा फिर इससे, क्योंकि आगे मंगल भी अभी राहु के साथ आने जा रहे हैं। ऋण मत लीजिएगा इस गोचर काल के दौरान, ये मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से। जितने भी मीन राशि के जातक हैं, इस समय 1 महीना कैसे भी करके काट लें, लेकिन ऋण लेने से बचें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ें, उठापटक की संभावना हो सकती है। मन की बात को हर किसी से आपको बताना नहीं, आपकी मन की बात मन में ही रखनी है। आंखों और हड्डियों की समस्या का बहुत ध्यान देना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी ना आए या जीवन साथी के साथ तनाव या मतभेद की स्थिति ना बने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खान पान पर अपने ध्यान देंगे, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाएंगे। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, रविवार को गुड़ का दान करेंगे, नमक का त्याग करें, रविवार को केवल मीठी चीज़ों का प्रयोग करें। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं। इस गोचर को शांति से निकालने का प्रयास करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आनंद देगा, आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करेगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।